जय हिंद, हर हर महादेव, जय बिहार। कैसे हैं? आइए सुनाते हैं आपको नया समाचार। देखिए, बिहार की राजनीति बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रही है और ख़ास करके बिहार के कुनबे में सबसे कह सकते हो प्रभावशाली दो तीन ही पार्टियां हैं, दो तीन राजनीतिक संगठन या दल हैं, ठीक है। और उस दल में खास करके जो अभी सत्ता पक्ष है उसमें दो हैं, बीजेपी और जेडीयू, और जो विपक्ष में है उसमें आरजेडी है और थोड़ी बहुत कांग्रेस वगैरह है, थोड़ी बहुत है, लेकिन आरजेडी मुख्य जो है विपक्षी दल की भूमिका में आती है। आपको याद रखना होगा और आपको यह जानना जरूरी है कि राजनीति में पॉलिटिक्स में कई बार आपकी लड़ाई बाहर के राजनीतिक संगठनों के द्वारा होती है, वो आम चुनाव में होते हैं। जैसे अभी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव है, ये आपको लड़ाई दिखेगी, स्पष्ट तौर पे जाहिर होगी। सभी राजनीतिक संगठन और दल जो हैं आएंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे, अपने अपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसी अनुरूप से जो है वो चुनाव जीतते हैं या हारते हैं। वो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो है ओपन इन नेचर होता है। ये सभी को दिखता है कि इस पार्टी सत्ता में है, इस पार्टी विपक्ष में है, इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, कंपटीशन चल रहा है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको वोट कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें राजनीति में जो है आम चीज़ें हैं जो लोग डिस्कस करते हैं, जो कॉमन पॉलिटिकल एरेना में जो है जिस चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ठीक इसी के समानांतर पैरेलल एक और राजनीति चलती है। वह राजनीति चलती है इंटरनल पॉलिटिक्स इन द पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक संगठन में भी अपनी एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, पद के लिए और प्रतिष्ठा के लिए। याद रखना इस चीज को। दूसरा, आप देखिए, अभी हम यहां जेडीयू के प्रसंगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले दो उदाहरण देंगे। जेडीयू नहीं, आरजेडी के प्रसंगों के बारे में बात करेंगे। आरजेडी में दो उदाहरण देंगे और मौका मिले तो फिर बाद में जेडीयू में भी देंगे। आरजेडी का दो उदाहरण है। पहला कि किस प्रकार से आरजेडी से, राजद से जो है पहले तेज प्रताप यादव को साइडलाइन किया गया, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मीसा भारती, ठीक है, मीसा भारती भी जो है नाराज चल रही हैं। और दूसरा प्रसंग जो है रोहिणी आचार्य का, ये भी नाराज चल रही हैं। इनका भी कई सारे ट्वीट वगैरह आप देखिए, स्पष्ट तौर पे ये चीज़ों को नहीं बोल रही हैं, स्पष्ट तौर पे यह इन चीज़ों को नहीं बोल रहे, लेकिन कई सारे ट्वीट आप देखेंगे इनके ट्विटर हैंडल से जो आए हैं, इससे आकलन स्पष्ट निकलता है। बार बार यह इस चीज़ को दोहरा रहे कि हमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया, एक बहन होने का फर्ज निभाया, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। राजनीतिक घराने में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति या जो एन केन प्राकेर्ण यह बात को कह रहे हैं कि मुझे राजनीति में लालसा नहीं, हम तो खुलेआम कहते हैं मुझे है, पद और प्रतिष्ठा की लालसा है। लेकिन यहाँ पे जो है रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि हमें कोई राजनीति में पद और जो समझ गए कि इसकी कोई लालसा है नहीं। स्पष्ट तौर पे ये बातें सरासरी झूठ है। और भी बहुत सारे ट्वीट आए हैं, उसके अपने अपने मायने हैं, लेकिन कुछ ट्वीट को आप उठाकर देखिए तो स्पष्ट इससे पता चलता है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पहले तेज प्रताप को साइडलाइन किया, फिर जो है रोहिणी और मीसा भारती, पहले मीसा भारती फिर रोहिणी आचार्य को धीरे धीरे साइडलाइन कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी राजद पार्टी के ऊपर जो है अब जो है तेजस्वी यादव का कंट्रोल हो चुका है। एक प्रकार से कह सकते हो ना कि पार्टी अब इनकी मुट्ठी में है, कब्जे में है। और इसमें जो है एक संजय यादव का नाम जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। महाभारत काल और प्रसंग में आपने देखे होंगे ना कि धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की जो भी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी पांडु और कुरु राज्य में, उसका आंखों देखा हाल, मतलब लाइव टेलीकास्ट जो सुनाते थे वो संजय थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त था। और धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे और उन्होंने संजय को बुलाया और बोला, संजय कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। ठीक उसी प्रकार आरजेडी में भी एक हरियाणा के संजय यादव हैं और ऐसा माना जाता है कि संजय यादव के प्रभाव में ही
आकर धीरे धीरे जो है तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के ऊपर एकात्म अधिकार या एकात्म पकड़ जमाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे जो उनको लग रहा था कि भविष्य में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री पद के रास्ते में कोई कांटा या अड़चन या रोड़ा अटका सकता है, तो उसको अभी से ही उसकी जड़ें काटनी शुरू करो और धीरे धीरे उसे साइड लाइन करना शुरू करो। तो राजनीति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जी। मैंने पहले ही कहा था कि एक राजनीति जो आप बाहर पर्दे पर देखते हैं, एक अंदरूनी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स होता है जो आप नहीं देखते, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ उजागर कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो अभी राजद के अंदर चल रहा है, ये अपने आप, अच्छा एक स्टेटमेंट और देखिए आया है, राजद के एक जो है बड़े नेता ने कहा है कि राजद पार्टी से वही चुनाव लड़ेगा, मतलब राजद या लालटेन छाप जो सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल, उससे वही चुनाव लड़ेगा जो उसका मेंबर होगा। और ऑलरेडी जो है तेज प्रताप को जो है पार्टी से निकाल दिया गया, मतलब वो अब इसके मेंबर रहे नहीं, उन्होंने तो अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो वो मेंबर रहे नहीं तो भविष्य में ऐसी संभावनाओं को भी नहीं माना जा सकता या लेकर चला जा सकता कि दोबारा उन्हें पार्टी में लिया जाए। अब देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी जो समीकरण बन रहे हैं, ठीक है, वो जो है यह बात को स्पष्ट इंगित करता है कि अब धीरे धीरे तेज प्रताप क्योंकि अलग पार्टी बना लिए हैं, वो अब जो है आरजेडी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आप कहोगे कि भाइयों में फूट, तो ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं। राजनीति में हमने कई उदाहरण दिए, पहले भी कई सारे हम जो है वीडियो में डिस्कस किए थे कि कैसे जो है संजय गांधी और राजीव गांधी में मतभेद के कारण ही मेनका गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ली और राहुल गांधी कांग्रेस में बने हुए हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे कई सारे उदाहरण आप देखोगे जो कि घरेलू आंतरिक कलह। अभी देखो एनसीपी महाराष्ट्र में जो है शरद पवार की पार्टी थी, तो उनके भतीजे अजीत पवार, इन दोनों के बीच में खटपट हुआ तो दोनों पार्टी में जो है फूट पड़ गया। तो ऐसे राजनीतिक कलह मतभेद हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज बिहार में घट रही है ऐसी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस बात को आप समझिए कि कैसे तेजस्वी यादव ने संजय यादव जैसे सलाहकार के माध्यम से जो है किस प्रकार से पार्टी में स्ट्रांग होल्ड और कब्जा जमाया। ठीक उसी प्रकार जैसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि जो सामने खड़े हैं, ठीक है, जब अर्जुन ने कह दिया कि ये हमारे भाई हैं, ये चाचा हैं, ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं, इन पे हम अस्त्र शस्त्र कैसे उठाएंगे? वो कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक है, वही जो है अभी यहाँ आरजेडी के अंदरूनी कलह जो है में देखने को मिल रहा है। शायद संजय जो है यादव जो है वो एक सलाहकार की भूमिका में हैं और तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ जो है एक्शन ले रहे हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप चाहे मीसा भारती या फिर रोहिणी आचार्य का ट्वीट हो या तेज प्रताप का साइड लाइन करना हो या पार्टी से निकाला जाना हो, ऐसी कई सारी दिलचस्प घटनाएं अभी जो है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे आपको देखने को मिलेगा। खैर, इन सभी प्रकरण में जो एक चीज़ है वह है जो खटकता है, कह सकते हो हम जैसे देख रहे हैं, तो वो खटकता होगा तेज प्रताप यादव को, वह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव की मौन, क्योंकि वो तो इन सब चीजों को मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी मौन शायद इस बात को समर्थन करते हुए प्रतीत हो रहा है, और वह भी तेजस्वी यादव के निर्णयों पर मौन सहमति व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर देखिए, एक समय में जब लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे पॉलिटिक्स में तो उसका अलग प्रभाव था, वो इनएक्टिव हैं तो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा विद्रोह होगा तो आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका क्या हश्र हुआ। आपको पता है कि कैसे मुलायम सिंह यादव से जो है अखिलेश यादव ने जो है अपने बेटे और बाप बेटे में मतभेद उत्पन्न हुआ और पार्टी को कब्जा लिया या हथिया लिया। फिर चाचा और भतीजा में लड़ाई भी हुआ, बहुत दिनों तक आपने पढ़ा होगा कि शिवपाल यादव की अलग पार्टी है, ये एंड सो ऑन।
लेकिन बाद में फिर वो दोनों एक हो गए। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि भविष्य में ये लोग दोनों भाई एक भी हो सकते हैं, इन्हें पार्टी वापस भी ले सकती है। और जो भी रोहिणी आचार्य जी या मीसा भारती का मत, जो भी कुछ पॉलिटिकल अनबन है वो सुलझ भी सकता है। लेकिन अभी जो है बिहार में राजद का जो है राजनीति, खास करके उसकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की अंदरूनी राजनीति जो है बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा विश्लेषण? अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।